हेलो फ्रेंड्स, आओ कुछ नया सीखें। आपको सलाह दी जाती है कि ज़रूरी पेजेस के स्क्रीनशॉट्स ज़रूर ले लें ताजो आपको इस टॉपिक के नोट्स बनाने में सुविधा रहे। सो लेट अस स्टार्ट। और आज का टॉपिक है त्रिभुजों का वर्गीकरण। चित्र में कुछ त्रिभुज दिखाए गए हैं। हम त्रिभुज को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तरीका है उनके कोण के आधार पर और दूसरा तरीका है त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर। तो हम शुरू करते हैं। पहला तरीका, त्रिभुज का कोण के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ हम 3 केसेस स्टडी करेंगे। पहला केस है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री के कोण से कम होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज LMN के कोनों में कोण L 30 डिग्री, कोण M 70 डिग्री, कोण N 80 डिग्री है। हम देख रहे हैं कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए ऐसे त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिकोण। सेकंड केस, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिया हो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज DFE का कोण F 90 डिग्री का है। ऐसे त्रिभुज को जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज DFE एक समकोण त्रिकोण है। तीसरा केस है साथियों, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। यहाँ चित्र में कोण H 110 डिग्री है, जबकि कोण K 30 डिग्री और कोण G 40 डिग्री है। तो त्रिभुज का कोण H 110 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से अधिक है। ऐसे त्रिभुज का नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज। चित्र में त्रिभुज GH के एक अधिक कोण त्रिकोण है। जो हमने सीखा उसकी दोहराई इन खाली स्थानों की सहायता से करके देखते हैं। आपके सामने ये 3 विकल्प दिए गए हैं। इनमें खाली स्थान भरने का यत्न करें। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। आइए अब उत्तर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, त्रिभुज XYZ में कोण X 30 डिग्री है, कोण Y 60 डिग्री है और कोण Z 90 डिग्री है। इस तरह त्रिभुज XYZ एक डैश त्रिकोण है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिए गए कोणों में कोण Z 90 डिग्री है, मीन्स सम है। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिकोण बनती है। इस तरह त्रिभुज XYZ एक समकोण त्रिभुज बनती है। सेकंड प्रश्न, त्रिभुज ABC में कोण A 45 डिग्री, कोण B 55 डिग्री और कोण C 80 डिग्री दिया गया है। तो त्रिभुज ABC एक डैश त्रिकोण है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 कोण 45 डिग्री, 55 डिग्री और 80 डिग्री हैं, जो कि तीनों के तीनों 90 डिग्री के कोण से कम हैं, नीचे हैं या फिर कहिए न्यून हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिकोण। तो सेकंड ब्लैंक्स का आंसर है न्यून कोण त्रिकोण। थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में कोण P 100 डिग्री, कोण Q 30 डिग्री और कोण R 50 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज PQR एक डैश त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण P का माप 90 डिग्री से अधिक है। तो ये त्रिभुज हुई अधिक कोण त्रिकोण। इस पेज का उत्तर समेत स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है साथियों त्रिभुज का वर्गीकरण उसकी भुजाओं के आधार पर। यहाँ पर भी हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, जिनका नाप डिफरेंट हो। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, भुजा AB 6 सेंटीमीटर, भुजा AC 8 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो अलग अलग भुजाओं वाले त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा केस, ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 में से कोई 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। जैसे कि चित्र में QP साइड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, QR साइड की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन PR की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर QPR त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, तो ऐसे त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। चित्र में QPR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वर्गीकरण में तीसरा केस होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। जैसे कि यहाँ चित्र में XYZ त्रिभुज दिखाया गया है, जिसकी भुजा XY है 6 सेंटीमीटर, YZ है 6 सेंटीमीटर, XZ भी 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। ऐसे त्रिभुज का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। तो आइए हमने जो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण सीखा उसका एनालिसिस करें। यहाँ पर फिर से हमको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 1, त्रिभुज PQR में भुजा PQ 7 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और भुजा RP 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज PQR एक डैश त्रिभुज है। तो हम देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं अलग हों उसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। इट मीन्स पहले खाली स्थान में हमारा उत्तर आएगा त्रिभुज PQR एक विषम बाहु त्रिभुज है। सेकंड, त्रिभुज KLM में LM इज इक्वल टू KL इज इक्वल टू KM ऑल इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज KLM एक डैश त्रिभुज है। क्लियरली हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज KLM में तीनों भुजाएं बराबर नाप की हैं। तो इस खाली स्थान का उत्तर हुआ समबाहु त्रिभुज। थर्ड, त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC एक डैश त्रिभुज है। तो यहाँ हमारे पास 3 में से 2 भुजाओं का नाप बराबर है। AB और BC का नाप 3.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ त्रिभुज की 2 बाजुएं बराबर नाप की हैं और इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी और ट्विटर अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, और बेल का बटन दबाना भी ज़रूरी है ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। खूब मेहनत करो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।